बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को इंटेलिजेंस टीवी में खुश आमदीद कहा जाता है। तमाम दोस्त अहबाब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है। कोरोना वायरस ने हर तरफ अफरा तफरी मचाई हुई है। पूरी दुनिया तबाही से दो चार है। आप सब जानते हैं जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, बिलखसूस चाइना, इटली, शुमाली कोरिया, जर्मनी, स्पेन और अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी इस बीमारी का बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रहा है। ये सब हालात किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? ये सब हालात मिलकर क़यामत की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में अब तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं वो कोरोना वायरस की ज़द में आ चुके हैं, सिवाय इसराइल के। वो भी एक दो दिन पहले उन्होंने एक कोरोना वायरस की तस्दीक की थी, इससे ज़्यादा नहीं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि क़यामत अब तकरीबन हमारे सरों पर खड़ी है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7105 में सईदा उम्मे हबीबा सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान नकल करती हैं। वो फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे और फरमा रहे थे, वो फितना करीब आ चुका है जिसकी वजह से अरब बर्बाद हो जाएंगे। आज याजूज और माजूज की दीवार का इतना हिस्सा खुल गया है। रावी सुफियान ने हाथ के ज़रिए 10 का इशारा किया कि सईदा ज़ैनब फरमाती हैं कि क्या हम हलाकत का शिकार हो जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खबीस लोगों की कसरत हो जाएगी तो उनके हमरा नेक लोग भी हलाकत का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी हदीस शरीफ में हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली के ज़रिए इशारा करते हुए फरमा रहे थे कि मुझे और क़यामत को इस तरह रखा है। मतलब इस हदीस मुबारक का ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जल्द क़यामत आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और दरमियानी उंगली को खड़ा किया और सामने करके फरमाया कि मुझे और क़यामत को इस तरह रखा गया है, यानी कि करीब करीब। और आप सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई पैगंबर इस दुनिया में नहीं आएगा। नाज़रीन, हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह तौबा करें और इन बीमारियों से बचें, इन बुराइयों से बचें जो पाकिस्तान में दिन ब दिन फैलती जा रही हैं, जबकि दुनिया में ये पहले से मौजूद हैं। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। अगर हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर ना अपनाई तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें ख़ुद को और इस मुल्क को इस नुकसान से बचाना है, इस बीमारी से बचाना है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत में इलानिया फ़हाशी शुरू ना हो जाए। आप सब इस वक्त हालात देख रहे हैं, फ़हाशी आम हो चुकी है हमारे ड्रामों, हमारी फ़िल्मों और हमारे सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर। ये मैंने ख़ुद देखा है। ट्विटर पर बहुत सारी औरतें जो हैं गलत किस्म की ट्वीट पोस्ट करती हैं कि हमें शादीशुदा मर्द से प्यार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। खुदा का वास्ता इन चीज़ों से बचें, इन तबाहियों से बचें। अपनी बहनों को, अपने भाइयों को इन चीज़ों से बचाएं और समझाएं और अपनी बेटियों और अपने बेटों को खुदा उनकी अच्छी तरबियत करें और इस जंजाल से बाहर निकलें। नहीं तो क़यामत हम सब के सर पे है, बहुत जल्द और बहुत जल्द।